अस्सलामुअलैकुम। हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि हाजियों को 2027 में खाना मिलेगा। इसके बारे में क्या है पूरी जानकारी इंशाल्लाह बात करेंगे। साथ ही साथ हज कौन सी तारीखों में होगा, कौन से महीने में होगा, इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी ये भी जानकारी इंशाल्लाह देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, हज 2027 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी पेमेंट का वक्त पूरा हो चुका है, पहली किस्त का, और माशाअल्लाह बहुत सारे हाजियों ने पेमेंट कर दिया है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो हज कमेटी की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि तारीख से पहले अगर जो हाजी पेमेंट नहीं करेगा उसका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। यानी कंफर्मेशन जो लिस्ट है उससे उन हाजियों का नाम निकाल दिया जाता है। तो आपने, उम्मीद करता हूं सभी हाजियों ने पेमेंट कर दिया होगा माशाअल्लाह पहली किस्त का, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट भी आने का इंतजार है। कुछ हाजी यही सवाल करते हैं कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, ये पूरा काम हज कमेटी की तरफ से अब शुरू हो जाएगा कि किन किन हाजियों ने पेमेंट नहीं किया है उनके नाम कैंसिल कर दिए जाएंगे, और उनके साथ साथ कौन से स्टेट से किन किन हाजियों ने नाम कैंसिल करवाए हैं उनकी पूरी लिस्ट हज कमेटी की तरफ से अलग कर दी जाएगी। और उसके बाद स्टेट वाइज हज कमेटी का सर्कुलर आएगा और जिसके अंदर में हज कमेटी की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि ये वेटिंग लिस्ट वाले हाजी कंफर्म हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वेटिंग लिस्ट जल्दी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि जो भी हाजी नज़दीक में है वेटिंग लिस्ट में उनके नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिए हज कमेटी के सर्कुलर का। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह काम पूरा हो जाने के बाद हज कमेटी की तरफ से वेटिंग लिस्ट का पहली का ऐलान कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते थे कि खाना हज कमेटी की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि हज कमेटी की तरफ से जो हज होता है, जो सऊदी गवर्नमेंट जो हाजियों को सहूलतें देती है, जिसके अंदर में कैटेगरीज होती है, जो हम इंडियन लोगों के लिए डी कैटेगरीज होती थी पहले, और इस बार सुनने में आ रहा है कि हज कमेटी की जो कैटेगरी है वो सऊदी गवर्नमेंट ने सी कर देने का ऐलान किया है। तो सी कैटेगरी में खाना प्रोवाइड किया जाता है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर में हो सकता है 2 वक्त का खाना हाजियों को मिले, जैसे नाश्ता है और रात का खाना है। 2 वक्त का खाना मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो भी वीज़ा सऊदी ऐलान करेगी, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा दिया जाता है जिसके अंदर में सी कैटेगरी वाले हाजियों को खाना मिलता है। यानी हमारे इंडिया के हाजियों को डी कैटेगरी में रखा गया था, और इंशाल्लाह 2027 के अंदर में उम्मीद है कि सी कैटेगरी में हाजियों का सिलेक्शन होगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर सऊदी गवर्नमेंट सी कैटेगरी में इंडियन हाजियों को हज कमेटी की तरफ से रखती है तो सभी हाजियों को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाता है। तो इंशाल्लाह 2 वक्त का खाना मिलने की उम्मीद है। ये बड़ी खुशखबरी है हाजियों के लिए, क्योंकि पिछले साल 2026 में आपने देखा था कैसे कैसे वीडियो आ रहे थे, होटलों में लाइनें लगी हुई थी हाजियों को, बुजुर्ग हाजियों को उम्रा करके, हज करके या तो कुछ भी जियारतें करके बाद में खाना पैसा देकर लेना पड़ता था लाइनों में लगकर। तो इंशाल्लाह इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हाजियों को जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से खाना मिलेगा, और हज कमेटी जो इंडिया है उनको सी कैटेगरी में रखा जाएगा। पहले भी जो सऊदी गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी देशों में सी कैटेगरी वाले हाजी थे उनको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही खाना मिलता था। तो इंशाल्लाह उम्मीद जताई जा रही है कि जो 2027 में हाजी जाने वाले हैं उनको हज कमेटी सी कैटेगरी मिलेगी, और इंशाल्लाह खाना 2 वक्त का ही प्रोवाइड किया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। यानी जो वीज़ा अप्रूवल होता है हाजियों का वो खाने के साथ ही अप्रूवल होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी हाजियों का हज आसान करे और कबूल करे, और हाजियों को कम से कम तकलीफें हों और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटियाँ मिलें। तो ये सी कैटेगरी में अगर हाजियों को कैटेगरी आ सकती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। हो सकता है हाजियों का हज कुछ महंगा हो,
लेकिन उनके साथ साथ कुछ अच्छी फैसिलिटीज भी मिलेगी, खाना भी इंशाल्लाह 2 वक्त का मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। अभी इंडियन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ सर्कुलर आएगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है वो हज कमेटी भी इसकी पुष्टि करेगी, यानी हज कमेटी भी इसके ऊपर मोहर लगाएगी, तो इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा कि कंफर्म हो जाएगा कि हाजियों को 2027 में खाना मिल सकता है। तो यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हाजियों को खाना मिले और उनको कम से कम तकलीफें हों, क्योंकि पिछले साल 2026 के अंदर में जो हाजी गए थे, किचन पहली बार निकाला गया था, काफ़ी हाजी परेशान हुए थे खाने की तकलीफों की वजह से, और उनकी इबादतों में भी कुछ तकलीफें आ रही थी, जा नहीं सकते थे, खाना अच्छा नहीं मिल रहा था। शुगर पेशेंट्स होते हैं, बीपी के मरीज होते हैं, उनके लिए कुछ परेशानियां आ सकती थी। तो इंशाल्लाह इस साल ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट सी कैटेगरी में खाना भी प्रोवाइड करेगी और अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हज की तारीखों में बहुत सारे हाजी ये जानना चाहते हैं कि हज मई की कौन सी तारीखों में आता है। तो देखिए, हज 2027 जो आने वाला है उसके अंदर में इंशाल्लाह 8 मई से हज 5 दिनों का होगा, वो शुरू होगा। 8 जिलहज्जा को जो मक्का शरीफ से हाजियों को मीना के मैदान में लेकर जाया जाता है, उस वक्त 8 तारीख मई की होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से हाजियों को 5 दिन मक्का से मीना के अंदर जाना होगा, 5 दिन हज के लिए। और ये तारीखों में 1-2 दिन का बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चांद के हिसाब से तारीखें अनाउंस होती हैं। तो इंशाल्लाह मई के महीने में 8 से 13 तारीख के बीच में 5 दिनों का हज होगा। एक दो दिन की इधर उधर हो सकती है चांद की वजह से, लेकिन ये तारीखें जो बताई जा रही हैं वो आसपास ही होगी, यानी मई की 8 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में इंशाल्लाह हज होगा। हज के जो भी फराइज हैं, सुन्नतें हैं, वाजिबात हैं, उसको आपको अभी से सीखना है, तैयारियां अभी से करनी है, नमाजें 5 वक्त की पढ़नी है, और साथ ही साथ बहुत सारी इबादतें करनी है, सदका खैरात करना है। अपने रिश्तेदार भाई बहन जो भी हैं उनसे अगर आप कुछ नाराज़गी है तो उनसे आपको मुलाकातें करनी है, उनसे बातचीत कर लेनी है, किसी को नाराज़ करके हज के लिए नहीं जाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी मुसलमानों भाइयों का हज आसान करे और कबूल करे। और साथ ही साथ आपको दूसरी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी बॉडी को फिजिकली फिट रखना है। उसके लिए कुछ काम आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हज के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा चलना होता है, जिस वजह से कुछ हाजियों को परेशानी होती है। क्योंकि हमारे जो भारत में जो आदतें होती हैं उस हिसाब से जो आदमी गाड़ियों पे चलते हैं, बाइक पे चलते हैं या तो कार में जाते हैं, ज़्यादातर उनको चलने की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अभी से आप अपनी चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह फजर के बाद ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर चलने की शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाइए। क्योंकि हज के अंदर में जो 40 दिन हम सऊदी में रहते हैं, वहाँ पर शदीद धूप रहती है, गर्मी बहुत होती है, उसके अंदर में हाजियों को चलना होता है। तो अगर आपकी चलने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ परेशानियां होती हैं हाजियों को। तो उसके लिए आपको अभी से चलने की प्रैक्टिस करनी है। डेली सुबह एक रूटीन बना लीजिए कि फजर के बाद लगभग 1 किलोमीटर से शुरुआत करें, इसके बाद धीरे धीरे 2 किलोमीटर चलें, 3 किलोमीटर चलें। क्योंकि सऊदी के अंदर में जब आप हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको डेली, आप अगर हरम शरीफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 बसें बदलनी होती है, और 2 बस बदलने के लिए आपको बहुत सारा वॉकिंग करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलना पड़ता है। आपकी बिल्डिंगों के पास बस स्टॉप होता है, वहाँ जाना होता है, फिर आपको बसें खुदाई पर उतार देती हैं, वहाँ से आपको दूसरी बस लेके आपको टावर के पास या तो एक और स्टॉप है वहाँ पे छोड़ती हैं, फिर वहाँ से आपको हरम शरीफ में अंदर जाना होता है। तो रोज का 5-7 किलोमीटर वहाँ ऐसे नॉर्मल ही चलना होता है। अगर आपने उम्रा किया या तो तवाफ किए, उसका भी आपको चलना होता है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप अभी से चलने की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है तो एक अच्छे वॉकिंग शूज ले लीजिए जिससे आपको चलने में आसानी हो। उम्रा में आप शूज नहीं पहन सकते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल तवाफ या इबादतों के लिए जाते हैं तब आप शूज पहनकर भी जा सकते हैं। तो आप अच्छी कंपनी के शूज लीजिए
जिससे आपको यहाँ वॉकिंग करने में आसानी हो, और यही शूज आप वहाँ पहनकर वॉकिंग कर सकते हैं, या तो आप हज में जाते हैं तो वहां पर भी ले जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी का हज आसान करे, कबूल करे। और खाने का जो इंतजाम बताया जा रहा है, उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये हज कमेटी की तरफ से भी ऐलान होगा। अल्लाह ताला सबका हज आसान करे, कबूल करे। अल्लाह हाफिज।